हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मालती 7th इंटरनेशनल योगा डे में आपके सामने कुछ योगा आसन लेके आई हूँ, जिसमें सबसे पहले हम खड़े होके करने वाले योगासन, बैठ के करने वाले योगासन और लेट के करने वाले योगासन करेंगे। सो फर्स्ट है हमारा ताड़ासन जो आप देख रहे हो। इसमें हम अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर इंटरलॉक करते हैं। सांस भरते हुए ऊपर जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे आना है आपने। इसके बाद सेकंड आता है हमारा त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में आप अपने एक हाथ को अपने सेम साइड के पाँव से टच करते हैं और दूसरे हाथ को आसमान की तरफ करके उसी तरफ आप देखते हैं। सेम आप रिपीट कर सकते हैं दूसरी साइड। सांस को लेना और सांस को छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन जो है वो हमारे योगा में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा है हमारा पादहस्त आसन। दोनों हाथों को ऊपर ले जाके हम नीचे को आते हैं, नीचे झुकते हैं। दोनों हाथ पाँव के पैरेलल रखने हैं और अपने नाक को, अपने माथे को अपने टांगों में लगाना है। सांस छोड़ते हुए आपने ऊपर आना है और दोनों हाथों को नीचे करना है। इसके बाद हम आते हैं पर्वत आसन पे। पर्वत आसन में आप अपने एक साइड के पाँव को अपने ग्रॉइन में लगाते हैं। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाते हैं, बॉडी में एक स्ट्रेच प्रोवाइड करते हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे आते हैं। पूरी बॉडी को ये स्ट्रेच प्रोवाइड करते हैं आसन। इसके बाद हम आते हैं अर्ध चक्र आसन में। दोनों हाथ आपने कमर पे रखने हैं और जितना आप झुक सकते हो उतना पीछे की ओर झुकना है। सांस लेते हुए पीछे जाना है, सांस छोड़ते हुए आपने आगे आना है। ये खड़े होकर किए जाने वाले आसन थे जो कि हमारी बॉडी में एक स्ट्रेच प्रोवाइड करते हैं। अब बैठ के करने वाले आसन में दंडासन में आप बैठ जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथों से पाँव को पकड़ के अपने माथे को अपनी टांगों में लगाना है आपने। सांस छोड़ते हुए वापस आना है। पश्चिमोत्तान आसन के बाद दूसरे नंबर पे हमारा आसन आता है अर्ध उष्ट्र आसन। अर्ध उष्ट्र आसन में दोनों हाथों को अपनी कमर पे रख के पीछे की ओर झुकना है, जितना आप झुक सकते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस आना है। जो लोग पूर्ण उष्ट्र आसन कर सकते हैं वो अपने हाथ को घुमाते हुए पीछे लेके जाएं। दोनों हाथों से अपने दोनों पाँव की एड़ियों को पकड़ना है। अपने सिर को पीछे झुकाकर आसमान की तरफ देखना है जितनी देर कर सकते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए आगे आना है। उष्ट्र आसन के बाद हमारे पास आता है भद्र आसन। तितली आसन की तरह ये किया जाता है। दोनों पाँव को आपस में जोड़ें, ग्रॉइन की तरफ लेके आएं, हाथों से पकड़ें और अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करना है। सांस को लेना, सांस को छोड़ना, ये प्रक्रिया हमारे हर आसन में चलती रहेगी। इसे आपने बीच में रोकना नहीं है। इसके बाद हम आते हैं शशांक आसन पे। हेयर पोज या रैबिट पोज भी इसको बोलते हैं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाके आगे की ओर लेके आएं, माथे को धीरे धीरे नीचे लेके आएं, ज़मीन से टच करें। डायबिटिक लोगों के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा होता है। बैठ के किए जाने वाले आसन के बाद हम आते हैं लेट के किए जाने वाले आसन में। सबसे पहले नौकासन है। दोनों पाँव को ज़मीन से उठाना है और हाथों को, पाँव को और अपनी आंखों को एक ही सीध में रखना है। सांस छोड़ते हुए वापस आना है। नौकासन के बाद हम आते हैं सर्वांगासन पे। सर्वांगासन में दोनों अपने आप टांगों को उठाते हैं, ऊपर की ओर लेके जाते हैं आसमान की तरफ। अपनी पीठ को अपने हाथों से सपोर्ट करेंगे और अपनी लेग्स को जब आप ऊपर से पीछे ले जाते हैं तो ये हमारा हल आसन बन जाता है। सर्वांग आसन और हल आसन दोनों एक साथ किए जाने वाले आसन हैं। बॉडी में स्ट्रेच प्रोवाइड करते हैं, मसल्स को स्ट्रेच देते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को मसाज प्रोवाइड करते हैं। इसके पश्चात आप करेंगे सेतुबंध आसन। अपने दोनों घुटनों को आपने मोड़ना है, फोल्ड करना है और अपने हाथों से अपने पैरों को टच करते हुए अपने शरीर के बीच के पार्ट को आपने ज़मीन से ऊपर उठाना है। सेतुबंध आसन महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद पेट के बल हम लेटते हैं। इसमें हम करेंगे भुजंग आसन। सांस भरते हुए ऊपर जाना है और सांस छोड़ते हुए आपने नीचे आना है। भुजंग आसन हमारी बैक की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद हम करते हैं धनुरासन। अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पाँव को आपने पकड़ना है। सांस भरते हुए अपने सिर को उठाना है और अपने घुटनों को भी ज़मीन से ऊपर उठाना है। धनुर की पोजीशन आपने लेनी है। धनुरासन भी हमारे बैक के प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा होता है। एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच प्रोवाइड करता है हमें ये।
धनुरासन के बाद हम करेंगे अर्धशलभासन। अर्धशलभासन में आपने अपने पहले एक तरफ के पाँव को ज़मीन से ऊंचा उठाना है और फिर दूसरी तरफ के पाँव को ज़मीन से ऊंचा उठाना है। बीच में नी में आपका फोल्ड नहीं होना चाहिए, आपकी टांगें बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेच होनी चाहिए। पूर्ण शलभासन करने के लिए अपने दोनों हथेलियों को बंद करें और उनको अपने ग्रॉइन एरिया के नीचे ले जाकर दोनों टांगों को ज़मीन से ऊपर उठाएं। घुटनों को फोल्ड बिल्कुल नहीं करना है। सांस भरते हुए ये आसन करने हैं। सांसों को लेना, सांसों को छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रकार ये लेट के किए जाने